तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट बाय फेजर मेथड और पॉलीगन मेथड। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हमने देखा था। अब एक बार फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन को पॉलीगन मेथड यानी फेजर मेथड और इंटीग्रल मेथड से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करते क्या है बच्चों, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, ए बी लाइन ड्रॉ कर दूं, ए बी लाइन मैंने ड्रॉ किया और किसके अलोंग A1 के प्रोपोर्शनल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने एक और लाइन क्या कर दिया, अगेन ड्रॉ कर दिया और किसके करस्पॉन्डिंग किया, किसके अलोंग किया, A2 के अलोंग किया, ये A2 के अलोंग किया, ठीक। किसके अलोंग किया, A2 के अलोंग किया। अब मैं क्या करता हूं कि ए और सी को क्या कर देता हूं, मिला। और कैसे इसको मैंने ड्रॉ किया, विथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल डेल। ये डेल क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, एसी को क्या करते हैं, मिला देते हैं, एसी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, ए आएगा। तो अब बताइए, तो यहां पर एक एंगल हमारा फाई बना, ये एंगल क्या हो जाएगा, बताइए, फेज रिलेटिव टू वाइब्रेशन y1। ये देखिए इसका है, तो ये y1 होगा, ये y2 होगा। यानी इसके अलांग क्या करते हैं, रिजल्टेंट के साथ जो क्या करता है, एंगल बनाता है, वो क्या होता है, रिलेटिव फेज डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो इस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना, फेजर डायग्राम। अभी मैंने 2 सोर्स लिया, ऐसे ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ n सोर्स लेंगे, ठीक है ना। वहां से हम लोग देखेंगे पॉलीगन मेथड कैसे बनता है, पॉलीगन कैसे बनता है। और पॉलीगन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मेन मुद्दा हमारा इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ड्यू टू द नंबर ऑफ n सोर्सेस। n सोर्स के कारण, यानी जो स्लिट होगी उसमें नंबर ऑफ n पार्ट होंगे, उन्हीं n पार्ट के कारण पॉइंट P पर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी फेजर मेथड। तो फेजर मेथड समझ में आएगा। तो आइए, यही चीज मैंने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे यहाँ पर लिख दिया हूं, तो आप देख सकते हैं आप लोग। मतलब लेट अस कंसीडर केस ऑफ एडिशन ऑफ टू वाइब्रेशन, A1 A cos ओमेगा t, Y2 A cos ओमेगा t प्लस फाइव प्लस डेल, ठीक है ना। We draw a line AB proportional to A1 and we draw another line BC starting from B proportional to A2। A1 A2 एम्पलीट्यूड है इन द डायरेक्शन मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एंगल डेल, ठीक है ना, विथ AB join AC। The length AC represent the amplitude of the resultant vibration। मैंने बताया ना, रिजल्टेंट वाइब्रेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, एंड एंगल phi represent the relative vibration and this diagram is called phasor diagram। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम बोलेंगे, ठीक। तो आइए इसे और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप लोग देखना, तो आपने देखा था अकॉर्डिंग टू फ्रॉनहोफर, आपने कहा था यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, स्लिट होगा, ओके। यहाँ पे आपने कहा था कि एक स्लिट होगा, फ्रॉनहोफर ने कहा था, ठीक। यहाँ पर एक लेंस होगा और यहाँ पर एक सोर्स होगा, सोर्स से वेव आई और पैरेलल हुई, उसके बाद क्या करते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट आएगा, इसके स्लिट हमने क्या किया था, ई लिया था। यहाँ प्लेन वेव फ्रंट आएगा, वो प्लेन वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा। उस प्राइमरी वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट्स होगा वो न्यू सोर्स जैसा काम करता था। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आएगा, तो जो
डिफ्रेक्ट नहीं होगी, जो सीधे निकल जाएगी, लेंस से कन्वर्ट होकर क्या कर जाएगा, स्क्रीन पर क्या कर जाएगा बताइए, वो फोकस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, फोकस कर देगा ये। और जो डाइवर्ज हो जाएगी वो क्या करेगी, जो डिफ्रेक्ट हो जाएगा पॉइंट पी पर जाकर क्या हो जाएगी, बोलो, इंटरफेयर करेगी। ठीक है ना, तो ये थीटा एंगल पे गया, थीटा एंगल पे गया। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ इसके बीच पाथ डिफरेंस बताएंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये ए भी हमने नाम ले लिया, सब कुछ पहले निकाल चुके, यहाँ पर मैंने यन दे दिया, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी थीटा एंगल होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, तो इन ट्रायंगल ए बी एन, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी एन, यानी वो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी होगा, तो बी एन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और बी एन कितना हो जाएगा बोलो, ई साइन थीटा हो जाएगा। फेज डिफरेंस बताएंगे, फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, डेल मैं ले लेता हूं, कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो बताइए पाथ डिफरेंस कितना है, डेल विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ई साइन कितना थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ओके बच्चों, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब आगे मैं चलता हूं, अब आगे मैं चलता हूं, तो आगे देखना आप लोग, यानी इसके बीच के जिन मतलब ए बी जो स्लिट है, अगर इनको मैं एन इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं, अगर ये हमारा जो स्लिट है, स्लिट जो ए बी है, अगर मैं इसमें एन नंबर ऑफ पार्ट क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूं, आप लोग देखना, जो डिफ्रैक्ट नहीं हुई वो तो ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, और जो डिफ्रैक्ट हुई है वो ऐसे जाएगी, और क्या कर जाएगी, पॉइंट पी पर कहीं क्या कर जाएगी, वो पी पर डिफ्रैक्ट होगी, इसकी लेंथ ई है। समझ गए बच्चों, अगर मैं इसको एन नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, यानी पी नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, एन कह लीजिए पी कह लीजिए, नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो, तो ये भी क्या करेगी, अगर डिफ्रेक्ट करेगी तो ऐसे ही डिफ्रेक्ट करेगी, और इन सब के कारण जो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट पी पर वो क्या होगा, सेम होगा। एक का एम्पलीट्यूड मैं ए ले लिया, एक का एम्पलीट्यूड मैंने ए ले लिया, और सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि स्पेस सबका क्या होगा, सेम होगा, और ये सभी जितने भी पार्ट है एक न्यू सोर्स जैसा क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, और क्या करेगा, ईच पार्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा ए होगा, और इस ए बी पार्ट का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, तो ईच पार्ट का एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्ट ए है, ठीक ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्ट कितना है, ए है, और एम्पलीट्यूड ऑफ पी पार्ट कितना होगा, पी ए होगा, ठीक है ना, एक पार्ट का ये है, और एम्पलीट्यूड ऑफ पी पार्ट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन पार्ट की जगह पी पार्ट में ले रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो देखना आप लोग, इसे थोड़ा अच्छे समझिएगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मैंने, हमारा स्लिट क्या है, ए बी है, मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, ए बी बना दिया, या ए बी मैंने बना दिया,
यहाँ और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बना दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग वेव है यहां से, ठीक है ना, यहां से जब क्या करेगी वेव पी पॉइंट पर बेंड करेगी, इसका जो फेज डिफरेंस होगा ये एक पार्ट का वेव फ्रंट होगा, यानी डेल बाई पी। भाई देखिए आप लोग अपने से देखिए, अगर क्या है ए बी पार्ट का फेज डिफरेंस कितना है, डेल है, तो यानी ये कितना है, पी ए पार्ट का कितना है, डेल है, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा, डेल बाई पी नहीं हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं, एक पार्ट का फेज डिफरेंस। तो ऐसे ही क्या करेगा, वेक्टर के वेक्टर फॉर्मेट में मैं लिखता चला जाता हूं, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऐसे। अब तो ये लाइन तो ऐसे आगे जाती, फिर क्या करेगी, ये क्या करेगी, सेकंड पार्ट के लिए हो जाएगा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर डेल बाई पी हो जाएगा, और ये भी ऐसे चला जाता, ऐसे चला जाता, ऐसे सीधा जाता, और यहां से इसका फेज डिफरेंस कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, डेल बाई पी हो जाएगा, ये भी ऐसे सीधे चला जाता, देखिए सभी सेम डायरेक्शन में है, ये भी डेल बाई पी हो जाता, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका हम रिजल्टेंट खींच देते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं बच्चों, रिजल्टेंट खींच देते हैं, यानी ये भी ठीक। अगर इसको मैं पॉलीगन मेथड में बनाऊं इसे मैं, तो कितना हो जाएगा पता है, इसको रेगुलर तरीके से बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ध्यान सुनना, ऐसे मैंने बनाया, और देख रहे ना, यानी ऐसे बनाए सब ये पॉलीगन मेथड बन गया, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी वेव्स ऐसे ऐसे क्या करेंगी, पॉइंट पी पर पहुंचेंगी, ठीक है ना। सभी वेव क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में क्या करेंगी, क्योंकि कई साइड्स हो गए इसलिए पॉलीगन मेथड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से क्या करता हूं कि एक लाइन को क्या करता हूं, आगे की ओर प्रोड्यूस करता हूं, यहां भी प्रोड्यूस करता हूं, और यहां से जो फेज है हमारा वो कितना है, डेल है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंगल हमारा कितना है, डेल है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल होगा, क्योंकि पूरी एंगल कितनी होती है, 180 होती है, 180 माइनस कितना होगा, डेल होगा, ठीक बच्चों। अच्छा बताइए, ये तो एक आर्क बन रहा है, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पीए होगी, बोलो होगी, ऑफकोर्स होगी, पीए होगी ना, क्योंकि एक पार्ट का एम्पलीट्यूड कितना था, ये था पी पार्ट का, पूरे का एम्पलीट्यूड इतना होगा ना, हाँ होगा। अब देखिए, तो ये एक आर्क जैसा बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये एक आर्क जैसा बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा, जब आर्क है तो इसका कहीं सेंटर होगा ना, बोलो इसका कहीं सेंटर तो होगा, तो यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर सी होगा, यहां भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, यहां भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, अब ये आप लोग ये बताएं, अगर ये 180 माइनस डेल है तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल पता है डेल बाई 2 होगा, जब ये डेल बाई 2 होगा तो ये भी डेल बाई 2 होगा, अब तीनों को सम करो, डेल बाई 2 प्लस डेल बाई 2 प्लस 180 माइनस डेल, तो ये कट जाएगा, एक ट्रायंगल के तीनों साइड कितने होने चाहिए, तीनों एंगल 180 होना चाहिए, जो कि है, और ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस पर ये परपेंडिकुलर है, पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ठीक है ना, तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा, डेल बाई 2 हो जाएगा, ये भी 90 माइनस डेल बाई 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, पूरा डेल होगा, ठीक, नहीं होगा, होगा,
देख लो, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक क्या है, ट्रायंगल है। तो 90 माइनस डेल बाई टू प्लस 90 माइनस डेल बाई टू प्लस डेल, ये कितना हो जाएगा, 180 ही तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये आप समझ गए, मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। फिगर मेरा बहुत खराब लगने लगेगा, इसलिए वो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। आपने सब कुछ देख लिया। अच्छा, अब देखना, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब यहां पे क्या करता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसका मिड पार्ट हो जाएगा। जैसे कोई सर्कल नहीं होता, आर्क से लाइन डाल देते हैं, ये दोनों बाइसेक्टर हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहाँ ओ नेमिंग कर दिया, ठीक। तो ये एंगल भी तो हाफ हो जाए, एंगल बाइसेक्ट भी तो हो जाएगा, डेल बाई टू, डेल बाई टू, ठीक। अब यहां से आप लोग देखना, डेल बाई टू हो जाएगा, फेज डिफरेंस पहले से निकाल चुके हैं ना हम लोग, और ये इसको मैं आर दे दिया, रेडियस आर है। अब फेज डिफरेंस तो पहले आप निकाल चुके, कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, ये निकल चुका है पाथ डिफरेंस। अच्छा बताइए, इस ट्रायंगल में देखिए ACO, बोलो, ACO, या इस पूरे में देखता हूं, इस पूरे में देखो, इस पूरे में समझ रहे ना, या ये फिगर देखो, एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस पूरे में देखो, पूरे में, इसे आधे में नहीं, पूरे में देखो, तो एंगल कितना है, डेल, डेल एंगल कहीं दिख रहा है, ये है। आर्क कितना हो गया, पीए हो गया, रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। तो यहां से आर की जरूरत पड़ेगी, हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पीए बाई कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, इसे निकाल के रखो, आर की वैल्यू हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। एनी प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं बेटा, ये देखो यहां पर देखो, जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स बीओ बराबर 2 टाइम्स एओ। देखो, जो ए बी होगा वो क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या, एओ, एंड 2 टाइम्स ऑफ बीओ, समझ रहे नहीं, मैथमेटिक्स है, बस देखते रहो। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, किसमें, इस हाफ डेल बाई टू वाले में, यानी COA। अब देखिए, इन ट्रायंगल COA, तो एंगल विल बी इक्वल टू क्या होगा, या हम ये लिख लेते हैं, साइन डेल बाई टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर क्या है, एओ है, हाइपोटेनियस कितना है, आर है, देख लो इसे, देखो ये क्या है, एओ है, और हाइपोटेनियस ये वाली है आर, सही है ना। तो अब देखिए, इतना हो जाएगा, होगा बच्चों, और यहां से एओ कितना हो जाएगा, आर साइन डेल बाई कितना, 2 हो जाएगा, और हमको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी देखो, ये ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए मैं क्या करूंगा, ए बी 2 टाइम्स ऑफ क्या, एओ, है ना, अभी मैंने लिखा था, तो ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एओ, है ना, आर साइन कितना, डेल बाई 2 है, इतनी बात है ना, 2 आर साइन डेल बाई 2। अच्छा, अब देखिए, ए बी क्या है, एम्पलीट्यूड, इसे मैं ए से ले लेता हूं, तो यहां पर ए रख दूंगा, यानी ए बी स्लिट का एम्पलीट्यूड इतना है, ए है। तो यहां पर देखना, मैं इसकी वैल्यू रखूंगा यहां पर, ए विल बी इक्वल टू 2 आर साइन डेल बाई 2, और आर की वैल्यू भी मैंने निकाला था, पी ए बाई कितना, डेल, चेक कर लो, ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ए बाई कितना,
डेल हो जाएगा साइन डेल बाई टू, ए विल बी इक्वल टू पी ए बाई डेल बाई टू साइन डेल बाई टू, मैंने ऐसे लिखा। अब यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट पी ए बराबर ए नॉट ले लेता हूं, ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट साइन डेल बाई टू बाई डेल बाई टू। ठीक बच्चों, ए विल बी इक्वल टू ए नॉट साइन डेल बाई टू बाई डेल बाई टू, और डेल बाई टू विल बी इक्वल टू में क्या लेता हूं, अल्फा लेता हूं, तो ले लो तो कितना हो जाएगा, ए नॉट साइन अल्फा बाई कितना, अल्फा हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू जानते हैं, अल्फा की वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है, पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। याद करो, डेल की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, यही 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में, और क्या। अच्छा, एम्पलीट्यूड मुझे मिल गया, जब एम्पलीट्यूड मिल गया तो मुझे चाहिए क्या, इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी कितनी होगी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आई विल बी इक्वल टू के ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, मैं इसे आई नॉट ले लेता हूं, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। क्या मिल गया बच्चों को, इंटेंसिटी मिल गई। ठीक है ना, क्या मिल गई हमको, इंटेंसिटी मिल गई। अच्छा, अब चलिए कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं डेल के साथ। तो देखिए बच्चों, कह रहा है इसमें हाउ टू फेजर डायग्राम चेंजेस विथ इंक्रीजिंग थीटा, यानी फेजर डायग्राम थीटा के साथ, यानी डेल बढ़ने के साथ कैसे चेंज करेगा, डेल फाई फॉर डेल विल बी इक्वल टू 0, फेजर डायग्राम जो होगा इज अ स्ट्रेट लाइन होगा ऑफ लेंथ ए नॉट, डेल विल बी इक्वल टू पाई के लिए इट बिकम्स अ सेमी सर्कल, फॉर डेल विल बी इक्वल टू पाई के लिए कंप्लीट सर्कल बनेगा, फॉर डेल 3 विल बी इक्वल टू इट गोज अराउंड वन सर्कल, फॉर डेल विल बी इक्वल टू 4 पाई के लिए 2 फुल सर्कल, एंड सो ऑन, ऐसे से चलता रहेगा ये। ठीक है ना, तो देखिए इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं, देखना। तो पहले तो यही कहा था ना कि अगर क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, डेल विल बी इक्वल टू 0 के लिए कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, उसके बाद पाई के लिए कितना हो जाएगा, पाई के लिए क्या कह रहा था, इट बिकम्स अ सेमी सर्कल, यानी ये क्या करेगा, एक सेमी सर्कल बनाएगा। एक सेमी सर्कल, तो आप देखिए हमने बताया था ना, जो 0 के लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि बना, और डेल विल बी पाई के लिए एक सेमी सर्कल बनेगा, यानी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये आएगा तो इसे यहां चलाएगा, कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद मैंने क्या बताया, डेल 2 पाई के लिए एक सर्कल बनेगा, 2 पाई देखो ये वाला है, यानी ये वाला क्या बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा, और उसके बाद 3 पाई के लिए गोज राउंड, एक राउंड घूम जाएगा, देखो ये वाला, it goes round one circle and a half, one circle and half, यानी ये क्या करेगा, यहां तक आएगा और आधा भी चला आएगा, मैंने नहीं बनाया,
और हाफ भी आएगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद एक हाफ भी आएगा। और 4 पाई के लिए क्या हो जाएगा, 2 फुल सर्कल। देखो एक सर्कल ये, दूसरा ये, 2 फुल सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। और कोई ये बहुत जरूरी नहीं है फिगर बनाना, ठीक है ना, मैंने तो ऐसे दिखा दिया। तो मेन काम था आपका एम्पलीट्यूड निकालना, इंटेंसिटी निकालना, बस यही मेन मुद्दा था हम लोगों का। ठीक बच्चों, ये जो है, ये जो हमने निकाला, यही मेन उद्देश्य था हम लोगों का ये। ठीक बच्चों, तो यहाँ हमको एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मिल गई, वो भी फेजर डायग्राम मेथड से। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से जुड़ते हैं और फिर इंटीग्रल मेथड से हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। ओके।